सबसे पहले तो मेरे तमाम दर्शकों को ईद की मुबारकबाद और चैत्र नवरात्रि की शुभकामनाएं। आज की बड़ी खबर दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी का वजूद इन दो नेताओं पर निर्भर करता है, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू। और पिछले 48 घंटों में चाहे चंद्रबाबू नायडू के बयानात हों या नीतीश कुमार की हरकतें भारतीय जनता पार्टी के लिए जबरदस्त सिरदर्द का सबब साबित हो रही हैं। जहां चंद्रबाबू नायडू ने स्पष्ट कर दिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी की नफरती राजनीति का भागीदार नहीं होंगे, यहां तक कह दिया है कि वक्फ संपत्ति के मुद्दे पर वो मुसलमानों के साथ हैं, वक्फ संपत्ति का संरक्षण करेंगे। वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार की हरकतें भारतीय जनता पार्टी के लिए जबरदस्त सिरदर्द का सबब बन रही हैं। अब बात यहां तक आ गई है कि इसका नुकसान चुनावों में भी हो सकता है, और मैं आपके सामने तस्वीरों और बयानों के जरिए इस बात को प्रमाणित करने वाला हूं। सबसे पहले दोस्तों, अमित शाह की मौजूदगी में एक औरत को सम्मान दिया जाता है, मगर आप देखेंगे कि नीतीश कुमार कैसे उस औरत का हाथ पकड़ के उसे पीछे खींचते हैं। कल्पना कीजिए दोस्तों, अगर ऐसा तेजस्वी यादव ने किया होता, राहुल गांधी ने किया होता, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भाजपा का आईटी सेल कितना बवाल मचाता। पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर मैं उसकी चर्चा करता हूं। के सक्रिय सहयोग से 100 किसान उत्पादक संगठन का गठन किया गया है। श्रीमती तेतर देवी डमी चेक ग्रहण कर रही हैं, हमारे मुख्य अतिथि महोदय ने प्रदान कर रहे हैं। साथ ही साथ माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री आज कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के द्वारा गोड़खारी पैक्स जिला पटना को कॉमन सर्विस। दोस्तों, हो क्या रहा है, हर गुजरते दिन के साथ नीतीश जो भी कर रहे हैं वो सारा का सारा भाजपा के खाते में जा रहा है। नीतीश कुमार आए दिन अनर्गल हरकतें करते रहते हैं। कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पांव छूते हैं, कभी यहां आप देख सकते हैं रविशंकर प्रसाद के पांव छू रहे हैं। बात यहां नहीं रुकती है, वो अपने अधिकारी के भी पांव छू रहे हैं। इस तस्वीर में देखिए, राष्ट्रगान चल रहा है और राष्ट्रगान चलते चलते वो लोगों को नमस्कार कर रहे हैं, अभिवादन कर रहे हैं। उनको समझाना पड़ता है ऐसा मत करिए। कभी कभी राष्ट्रगान चल रहा होता है, वो उठ के चले जाते हैं। आए दिन ये सब हो रहा है, और सबसे बड़ी बात, रोज वो महिलाओं के अपमान में कुछ ना कुछ कर रहे हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, भाजपा का जो संस्कारी तंत्र है वो इसे भी जायज ठहराएगा। वो कहेंगे कि भाई इसमें महिला का क्या अपमान हुआ है, नीतीश कुमार ने बस उनका हाथ तो खींचा है। चलिए हाथ कंगन को आरसी क्या, 2-3 बयानात सुनाते हैं। सबसे पहले नीतीश कुमार का यह बयान जो उन्होंने आरजेडी महिला नेताओं के बारे में कहा था, आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, कुछ जानती हो फालतू बात करती हो। भाव देखिए, अंदाजे बयां देखिए, क्या कहा था नीतीश कुमार ने, सुनिए। इन लोगों के साथ जो है ये लोग कोई महिला को आगे बढ़ाया था। अरे महिला हो, कुछ जानती नहीं हो, महिला को अरे 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 बोल रही है, कहां से आते? इन लोगों के साथ जो है ये लोग कोई महिला को आगे बढ़ाया था। अरे हम 5 के बाद में महिला को बढ़ाए हैं, बोल रही हो। और फिर आए दिन राबड़ी देवी का अपमान नीतीश कुमार जो हैं वो कर रहे हैं। तोहरा हस्बैंड का है, इस तरह की बातें कर रहे हैं वो। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, क्या एक राज्य के मुख्यमंत्री को यह शोभा देता है? और ये जो तमाम हरकतें हो रही हैं, जहां फोटो खींचने वाली होती है और नीतीश कुमार हाथ जोड़ने लगते हैं, पर्दे के पीछे हो क्या रहा है? नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति के बारे में कोई बयानात साफ क्यों नहीं आ रहे हैं? ऐसा तो कोई पार्टी में इस तरह का नहीं किया है। अकेला एगो इसी का है, इसके हस्बैंड। बताइए, दोहरे मापदंड यहां पर भाजपा की इसलिए दिखाई देते हैं कि इन तमाम चीजों पर ये लोग चुप हैं। आरजेडी की महिला नेताओं के बारे में आपने उनका बयान सुना, राबड़ी देवी का अपमान आपने देखा, फिर एक महिला को उन्होंने किस तरह से खींच के पीछे किया। आपको याद है, एक बार विधानसभा में नीतीश कुमार महिलाओं के जागरूक होने को लेकर
सेक्स एजुकेशन को लेकर बयान दे रहे थे। उन्होंने जो संदेश दिया था उसमें कुछ गलत नहीं था, मगर उनका जो भाव था, उनका जो अंदाज था, वो पूरी तरह से गलत था। और आपको याद होगा नीतीश कुमार के बयान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर स्मृति ईरानी, अमित शाह, सबने उसकी आलोचना की थी कि नीतीश कुमार महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। मगर फिर नीतीश कुमार की गोद में जाकर बैठ गए। आपको उनका बयान याद है? क्या आपको याद दिलाऊं? सुनिए उन्होंने क्या कहा था। कि अगर पढ़ लेगी लड़की और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा, ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। करता तो है, तो उसी में आप समझ लीजिए संख्या घट रही है। यानी कि साफ तौर पर एक ट्रेंड दिखाई दे रहा है कि नीतीश कुमार महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। उनके बारे में उनकी क्या सोच है, साफ तौर पर दिखाई दे रही है। मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी नहीं रह सकती। अभी अभी अमित शाह, जिनके सामने उस महिला का अपमान हुआ, अमित शाह ने भी उस रैली में क्या कहा? वो सिर्फ और सिर्फ लालू प्रसाद यादव को कोसते रहे। आज मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या राजनीति के नाम पर सिर्फ लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधा जाएगा और महिलाओं का इस कदर अपमान किया जाएगा? तेजस्वी कह रहे हैं मुद्दे पर आइए, मुद्दों की बात कीजिए, उससे भागिए मत। सुनिए उनका कल का यह बयान। अमित शाह आए हुए थे, 2 दिनों से बात, जंगल राज की बात, और लगातार आप लोगों ने परिवार को हमला किया, आज तमाम बातें उन्होंने कही। केवल झूठ बोलने का काम किया उन्होंने, और जब चुनाव आता है तो बड़ी बड़ी घोषणाएं जो है लोग करते हैं, लेकिन चुनाव के बाद जो है जुमला हो जाता है। अब जितना पैसा अगर कह रहे कि इतना दिया मोदी जी ने, तो बताओ ना कहाँ कहाँ दिया, कौन से सेक्टर में दिया, कितना कितना दिया, उसका थोड़ा विवरणी जो है लोगों को बताना चाहिए डिटेल में। तो जब चुनाव आता है तो केवल घोषणा करते हैं, लेकिन 20 साल में इन्होंने क्या काम किया उसकी गिनती इन्होंने नहीं बताई। और लालू जी को तो गाली देना लोगों का फैशन है, उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। ये लोग झूठ बोलने आए हैं, झूठ बोलेंगे, ठगने का प्रयास करेंगे, जुमलेबाजी करेंगे, फिर इनका काम वापस हो जाएगा, फिर जहां चुनाव होगा वहां चले जाएंगे। तेजस्वी यादव कह रहे हैं इन लोगों के पास मुद्दे नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ लालू प्रसाद यादव पर प्रहार कर रहे हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, चारा घोटाला का जिक्र करते हुए अमित शाह ने लालू प्रसाद यादव पर प्रहार किया था, और इसके जवाब में तेजस्वी ने क्या कहा था आपकी स्क्रीन पर। तेजस्वी ने कहा था केवल झूठ बोलने का काम किया है उन्होंने। जब चुनाव आता है तो बड़ी बड़ी घोषणाएं की जाती हैं, लेकिन चुनाव के बाद सब जुमला हो जाता है। कह रहे हैं कि इतना पैसा दिया मोदी जी ने, तो डिटेल में बताना चाहिए कि किस किस सेक्टर में दिया, क्या काम हुआ, 20 साल में इन्होंने क्या काम किया, उसके बारे में नहीं बताया। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि अमित शाह ने लालू प्रसाद यादव पर करारा प्रहार करते हुए यह बयान दिया था जो आपके स्क्रीन पर हैं। जो लोग गायों का चारा खाते हैं वो बिहार के लोगों के कल्याण के बारे में नहीं सोच सकते। अमित शाह ने कहा लालू प्रसाद यादव ने अपने दोनों बेटों को मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश की, अपनी पत्नी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी कर रहे हैं, अपनी बेटी को राज्यसभा भेजा, लेकिन लोगों के लिए कुछ नहीं किया। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राजग सरकार बिहार के समग्र विकास के लिए काम कर रही है। तेजस्वी यादव पूछ रहे हैं कि क्या राजनीति सिर्फ और सिर्फ लालू प्रसाद यादव के इर्द गिर्द घूमेगी? तेजस्वी क्या कह रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर की गई अमित शाह की टिप्पणी को लेकर तेजस्वी ने कहा लालू जी को गाली देना लोगों का फैशन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये लोग झूठ बोलने आए हैं, झूठ बोलेंगे, ठगने का प्रयास करेंगे, जुमलेबाजी करेंगे, फिर इनका काम वापस हो जाएगा, फिर जहां चुनाव होगा वहां चले जाएंगे। दोस्तों, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आप सबसे एक बार फिर अपील, आपको मेरे कार्यक्रम कैसे मिलते हैं? नोटिफिकेशन के जरिए। सिर्फ नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए दोस्तों, खुद मेरे चैनल पे जाइए, चाहे फेसबुक हो या यूट्यूब,
मेरे कार्यक्रमों को खंगालिए, रहिए अपडेटेड और हां, मेरी ताकत बढ़ाइए, मेरे चैनल को ज्वाइन कीजिए। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। दोस्तों, लालू प्रसाद यादव के बारे में अमित शाह ने जो प्रहार किया है, पार्टी के सांसद मनोज झा भी कह रहे हैं, मुद्दे पर आइए, आंकड़े पर आइए। आखिर क्या वजह है कि अमित शाह को अब भी यह कहना पड़ रहा है कि बंद हुई शुगर मिल्स को हम शुरू करेंगे? अगर 20 साल से विकास हो रहा है तो शुगर मिल बंद क्यों है? सुनिए अमित शाह ने क्या कहा था। और बंद पड़ी 30 मिलों को हम चीनी मिलों को चालू करने के लिए पूरी ऊर्जा लगा देंगे। इसी मुद्दे पर मनोज झा ने भाजपा को घेरा है। मनोज झा कहते हैं, आज गृह मंत्री जी बिहार आए और आदतन झूठ बोलने और लगातार झूठ बोलने से नहीं चूके। आंकड़े लाओ ना, आंकड़ों पर बात होनी चाहिए। लालू जी का जो दौर था और अभी आपका जो काम है उस पर बात हो। आपको झूठ नहीं बोलने देंगे। राजद सांसद ने आगे कहा, बिहार के चुनाव के लिए तेजस्वी ने लंबी लकीर खींची है। नौकरी की बात, 2,500 रुपए वाली माई बहन योजना, 200 यूनिट फ्री बिजली, इस पर बात कीजिए ना। अमित शाह जी आपको झूठ नहीं बोलने देंगे। आखिर कितना झूठ बोलेंगे? दोस्तों, झूठ से ज्यादा अमित शाह के लिए जो सबसे बड़ा सिरदर्द साबित हो रहे हैं नीतीश कुमार और उनकी महिला विरोधी सोच, जिसकी मिसाल मैं आपके सामने पेश कर चुका हूं। बार बार नीतीश कुमार तेजस्वी यादव की मां पर हमला बोल रहे हैं, उनके पिता पर हमला बोल रहे हैं, मगर तेजस्वी यादव अपना आपा नहीं खो रहे हैं। उन्होंने हालांकि अपने मां के अपमान पर आपत्ति जरूर जाहिर की थी। तो एक तरफ नीतीश कुमार जो भी कर रहे हैं वो भाजपा के खाते में जा रहा है, उनके पाले में जा रहा है। प्रदेश की जनता देख रही है कि हर गुजरते दिन के साथ नीतीश कुमार की क्या हरकतें हैं। वहीं दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू, उन्होंने विजयवाड़ा में एक इफ्तारी के मौके पर भारतीय जनता पार्टी को कड़ा संदेश दे दिया है और मुसलमानों से कहा है कि हम आपकी वक्फ संपत्ति को संरक्षित रखेंगे। सुनिए चंद्रबाबू नायडू ने क्या कहा आपके स्क्रीन पर। इस साल के बजट में अगर आप देखेंगे तो हमने 5,000 करोड़ रुपए, 5,300 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। पिछले साल की तुलना में 13,000 करोड़ अधिक खर्च करने वाली पार्टी तेलुगु देशम पार्टी ही है। यही हमारी नीति है। जियो नंबर 43 लाकर एक अनावश्यक विवाद खड़ा कर दिया गया था। इसके कारण कोर्ट ने 1,000 मामलों पर संज्ञान लिया और बोर्ड का काम रुकने की स्थिति आ गई थी। लेकिन जब यह सरकार आई तो उसने उस जियो को रद्द कर दिया और फिर से सभी को लेकर वक्फ बोर्ड को सक्रिय किया। हम संपत्तियों की सुरक्षा करेंगे। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, यह जो बयान यहां पर चंद्रबाबू नायडू दे रहे हैं, इस पर गोदी मीडिया कोई डिबेट क्यों नहीं करता? भारतीय जनता पार्टी आंध्र प्रदेश सरकार से समर्थन वापस क्यों नहीं लेती? आपका जो रुख है वक्फ संपत्ति पर, चंद्रबाबू नायडू का रुख बिल्कुल उल्टा है। जाहिर सी बात है आप इस मुद्दे से नहीं बच सकते। और यकीन कीजिए दोस्तों, आंध्र के अगले चुनाव 2029 में होंगे, लोकसभा चुनाव के साथ। और हर गुजरते दिन के साथ माइनॉरिटीज के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का जहर सामने आने लगा है, खुलकर आने लगा है। आने वाले दिनों में यह चंद्रबाबू नायडू और भाजपा के बीच में तनाव का सबब बनेगा। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोशिश कर रहे हैं बैलेंस बिठाने की, मगर उनकी अपनी सोच इस बैलेंस से बिल्कुल अलग है। वो खुद चुनावों में ज्यादा बच्चा पैदा करना, शमशान वर्सेस कब्रिस्तान, दंगाइयों को कपड़े से पहचाना जा सकता है, ये तमाम बातें करते हैं। ये बात अलग है कि वो फिर 32 लाख मुसलमानों को ईदी भी बांटते हैं। तो इन दोनों में तालमेल बिल्कुल नहीं दिखाई देता। तो एक तरह से कहा जा सकता है दोस्तों, चाहे नीतीश कुमार हो या चंद्रबाबू नायडू, भारतीय जनता पार्टी के लिए जबरदस्त सिरदर्द का सबब बने हुए हैं। अविसार शर्मा को दीजिए इजाजत।
नमस्कार।